हास्य कहानी। एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था ठकमल और पत्नी को लोग सरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि सरतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। ठकमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मजा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और सरतिया से खाने की मांग की। देर तक सरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। ठकमल को मूंछों पर ताव देते हुए काफी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। सरतिया तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। ठकमल झल्ला उठा, बोला, पेट पीटने की बात करती हो? मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा? सरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ। उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। ठकमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो? जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल्की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार सरतिया को हार माननी पड़ी। बोली, मरद जात हो ना, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। ठकमल बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। सरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि ठकमल जी उस पर टूट पड़े। खीर पूड़ियां और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। ठकमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह दो चार ही खा सका था कि सरतिया ने थाली खींच ली और बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे खा लो। वाह, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। सरतिया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। ठकमल भी ऐंठ गए और बोले, लेकिन तुम ही क्यों बूढ़ियों वाली हट करती हो? दोनों मालपुओं से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचतान चलती रही। आखिर ठकमल से रहा ना गया। बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं? तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त वत कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। ठकमल का पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूं थाली छोड़ दे, वरना वरना क्या करोगे? सरतिया ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, ठकमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से सरतिया परिचित थी। उसने ठकमल के ऊपर सफेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढक कर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई सरतिया चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर ना दिया तो पड़ोसी ने जाकर ठकमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि ठकमल मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर सरतिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह सरतिया को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है? आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर ठकमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी सरतिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि ठकमल पाखंड किए हुए है, लोग उसे उल्टा दुत्कार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से ठकमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो? अब उठ भी जाओ, पहले तू अपनी हट छोड़ दे। ठकमल चुपके से बोला। किंतु सरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि ठकमल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूंगी। गांव वाले भला कैसे मानते। बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा।
इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। ठकमल की अर्थी तैयार कर ली गई। सरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा का पूरा गांव, औरत, मर्द, बच्चे, बड़े और उनके साथ सरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब सरतिया को चिंता हो आई। सोचा कहीं ठकमल को जिंदा ही फूंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग सरतिया को पागल ही समझ रहे थे। ठकमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रख उन्होंने सरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। सरतिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। ठकमल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ। तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर ठकमल ने आंखें खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा ठकमल भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु ठकमल को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुपक गए। बड़े बड़े पहले खा जाऊं, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर सरतिया और ठकमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। Oh, no, 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 no.